we go. Move. इस समय ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर बेहद ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल इजराइल के लोग अब इजराइल छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। जिस तरीके से तस्वीर निकल कर आई है कि ईरान के हमले से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। चीख पुकार की आवाज आ रही है। देश छोड़कर लोग दूसरे देश भागने को मजबूर हो रहे हैं। तो जिस तरीके से ईरान लगातार हमला कर रहा है, उससे अब इजराइल में कोहराम मचा हुआ है और इजरायली जो नागरिक है वो भागने को मजबूर हो रहे हैं। इस पूरी खबर को आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि ईरान लगातार ये कह रहा है कि हमारे पास केवल 6 महीने या 1 साल नहीं बल्कि 10 साल युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, वो भी शक्ति के साथ है। अगर ईरान 10 साल तक युद्ध लड़ता है तो फिर सोचिए इजराइल का क्या हाल होगा, अमेरिका का क्या हाल होगा, उसकी सूरत क्या निकल कर आएगी। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े मंच से एक बहुत बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें खतरा था, हमारे ऊपर ईरान हमला करने वाला था, इसीलिए हमने ईरान पर हमला किया है। लेकिन ट्रंप अब तुम्हारी इस तरीके से जो ये बकलोली है वो चलने वाली नहीं है। तुम अब रगड़ गए हो, अब पिसने को तैयार हो जाओ क्योंकि ईरान अब तुम्हारे साथ आ चुका है। इसके साथ ही एक खबर हम आपको और बताएंगे कि किस तरीके से ईरान लगातार हमला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है और बेहद ही बड़ी खबर है। जगह जगह पूरा कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है इजराइल और जो बम विस्फोट की खबरें आ रही है, अफरा तफरी का माहौल है, जो जमींदोज हो रहे हैं, उसका वीडियो और खबर देखकर आप भी हैरान जाएंगे। इसीलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि बेहद ही बड़ी बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर एक साथ लेकर आए हुआ आपको। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस खबर का जिक्र करते हैं। यह खबर बेहद ही बड़ी खबर है और यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि इजराइल ने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मच गई है। लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं और यह बेहद ही बड़ी खबर है, बड़ा मामला है कि इजराइल के जो लोग हैं, इजरायली जो लोग हैं वो अब इजराइल छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। बड़ा बड़ी बातें करता था इजराइल कि हमारा देश बहुत सुरक्षित है, हम देश के लिए करेंगे, ईरान को अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन जिस तरीके से यह तस्वीर निकल कर आई है, जिस तरीके से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, उससे समझ में आ रहा कि इजराइल सेफ नहीं है, इजराइल सुरक्षित नहीं है। दरअसल अफरा तफरी मच गई है, लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, वहीं यात्री भड़क गए, चेक इन काउंटर बंद कर दिए गए और पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। यह पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इजराइल की तस्वीर है। और दूसरी तरफ इनका बयान भी सुनिए ईरान का। ईरान अमेरिका के साथ 10 साल के युद्ध के लिए तैयार है, कम से कम 10 साल। सोचिए कि अगर 10 साल युद्ध लड़ता है इजराइल से ईरान, तो भी ईरान हार नहीं मानेगा, पीछे नहीं हटेगा। मतलब कि ईरान बेहद ही मजबूत स्थिति में इस समय दिख रहा है। हम अपनी मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, इसके बाद भी हमारे डिपो और भंडार भरे हुए हैं, ये ईरान का कहना। एक बार इनकी बात सुनिए आप। داخل کشور داشته باشند، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریزه। जी हां, ईरान का एक साफ कहना है कि लबालब भरे हुए हैं, मिसाइलें हमारे पास हैं, तोपें हमारे पास हैं, सैनिक आत्मबल से मजबूत है, देश हमारे साथ है। अब तो विश्व के कई देश हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनका उपयोग करेंगे, मिसाइलों का उपयोग करेंगे। ये केवल स्टोर रूम में रखने वाली वस्तु नहीं है, ये युद्ध में लड़ने वाली चीज है। इजराइल और ट्रंप के हम नानी याद दिला देंगे। जी हां, इस जो उचमुहे बंदर है, ये जो लाल बंदर घूम रहा है, इसको लेकर बहुत बड़ा बयान ईरान ने दिया है। इसके साथ ही मिसाइल का प्रोडक्शन भी लगातार ईरान कर रहा है। तो ईरान की तरफ से बेहद ही चौंकाने वाला मामला आया है। दरअसल ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी का यह बयान है, जो कि IRGC के एडवाइजर भी हैं। इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि 10 साल तक हम इसी तरीके से युद्ध लड़ते रहेंगे और इस तरीके से नहीं, और खतरनाक तरीके से और मजबूत तरीके से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन आपको यह तस्वीर देखनी भी जरूरी है। दरअसल मोर वीडियोज ऑफ द क्लस्टर मुनिशंस ऑफ द इंपैक्टिंग इन तेल अवीव की तस्वीर है, जहां पर पूरा कोहराम मचा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, जो
तेल अवीव से निकल कर आई है, यानी कि इजराइल की राजधानी से निकल कर आई है, जहां सैन्य ठिकाना भी इजराइल का है, और पूरा जमींदोज हो रहा है। ईरान लगातार हमला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, और इजराइल को घुटनों पर ला दिया है, घुटनों पर ला दिया दोस्तों, घुटनों पर ला दिया है। अब इजराइल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। इजरायली जो नागरिक है वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, ट्रंप बौखलाया हुआ है, पागल हो चुका है, उसके पास अब समय नहीं है, उसके पास अब तरीका नहीं है, उसके पास कोई भी कूटनीति नहीं है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब तो दुहाई देने लगे हैं, अब तो वो शरण में जाने लगे हैं ईरान के, कि ईरान साहब, अयातुल्ला साहब, अब हमें बचा लो। खैमनई जी के पास जा रहे हैं, जो नया उत्तराधिकारी ईरान ने चुना है, उनके पास जा रहे हैं। उनका कहना है कि अब ये जो युद्ध चल रहा है उसको रोकना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। अब तुम्हारी हालत तो बहुत खतरनाक हो गई है। वहीं जो तेल अवीव के क्लस्टर बमों के प्रभाव का ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो बेहद ही खतरनाक है, लेकिन खतरनाक वो भी है, उसको भी सुनिए। इस ललमुहे बंदर को सुनिए, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली बोलता है, जो अपने आप को तानाशाही बोलता है, जो गीदड़ भक्ति और बयानबाजी करता है। इसके बात पे तो दम होता नहीं है, लेकिन इसकी रीति और नीति क्या है ये आप सुनिए। थोड़े से इसके वीडियो को आप प्ले करिए, इस वीडियो को सुनिए, इसके बाद खबर आपको बताएंगे। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And जी हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये कहते हैं ना कि जो खिसियाई बिल्ली होती है वो खंभा नोचता है। अब ये खंभा नोचने का काम कर रहे हैं माननीय जी। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉक और पीट हेगटेश के सलाह पर ईरान पर बमबारी का आदेश दिया। उनको लगा कि ईरान अमेरिका पर बम बरसाने वाला है, हमला करने वाला है, इसलिए इन्होंने एक कदम उठाया और इजराइल का सहारा लिया, और इजराइल के सहारे से ईरान पर मिसाइलें दागी, युद्ध की शुरुआत की। लेकिन अब जब खामियाजा भुगतने लगे हैं तो ईरान मजबूती के साथ मैदान पर है, और दूसरी तरफ इजराइल में तबाही का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप अभी तमाशा देख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप बेहद ही खतरनाक व्यक्ति है दोस्तों, क्योंकि इसको सिर्फ व्यापार करना है, इसको किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, दोस्त से मतलब नहीं है, रिश्तों से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ व्यापारी आदमी है। व्यापार, प्रॉफिट, पैसा मालूम है, इसको डॉलर चाहिए। इसको लगा था कि इस युद्ध में ईरान को हम अपने कब्जे में ले लेंगे और इजराइल का क्षेत्र भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन ईरान तो ईरान है, ईरान ने तुमको नानी याद दिला दिया। डोनाल्ड एपिस्टीन वाले तुम शहंशाह, बख्शी, तुम्हारी तो खैर नहीं। इस तस्वीर को देखिए, ये बहरीन की तस्वीर है, और क्या हालत है। ये रात की तस्वीर है, जो बम धमाका हुआ, जो खबर पिछले में आपको नहीं दिखा पाए थे, इस खबर में आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही चौंकाने वाला मामला है, और देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, हर जगह बम पटाखे फूट रहे हैं, लोग भागने को मजबूर हो रहे हैं। ये दरअसल बहरीन की तस्वीर है। अगली तस्वीर भी देखिए, इसको भी देखिए। सन्स फ्रॉम ऑफ द सेफ एरिया इन मनामा आफ्टर वन ऑफ द बिल्डिंग्स वाज टारगेटेड। जो बिल्डिंग को निशाना बनाया गया उसकी तस्वीर है। मनाला के चीफ, माफ करिएगा, मनामा के सीफ इलाके में एक इमारत को निशाना बनाए जाने का यह दृश्य है, जो पूरी तरह है खंडहर में तब्दील कर रहा है। लेकिन यह तस्वीर भी आपको देखना जरूरी है। द मूवमेंट आर ड्रोन डिस्पाइट एफर्ट्स ऑफ द इंटरसेप्ट इन डायरेक्टली हिट्स इट्स टारगेट इन इरबिल। वह क्षण जब एक ड्रोन उसे रोकने के प्रयासों के बावजूद एरबिल में सीधे अपने लक्ष्य पर जा गिरा है, और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले द लाइव टीवी ये तस्वीर आप तक पहुंचा पा रहा है। इसके बाद जैक्सन ये पोस्ट किया है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल लेबनानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इजरायली सेना द्वारा दक्षिणी लेबनान के खियाम में प्रवेश करने के प्रयास के बाद हिजबुल्लाह और आईडीएफ सैनिकों के बीच दक्षिणी लेबनान के खियाम प्रवेश द्वार पर झड़पें हो रही है, और ये झड़पों की वीडियो दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है। जो ईरानी मिसाइलें हैं वो पूरे ईरान को तबाह कर रहा है। ये हिजबुल्लाह भी लगातार अटैक कर रहा है, और ये अटैक की वीडियो है। इसके साथ ही इस खबर को जानना भी जरूरी है। इजराइल मीडिया के द्वारा खबर है, ईरान ओनली हैज 128 मिसाइल लॉन्चर्स लेफ्ट।
ये बहुत बड़ा मामला है। जी हां, ईरान के पास अब सिर्फ 128 मिसाइल लॉन्चर बचे हैं। ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने इस तरीके की बात कही है कि ईरान के पास 128 मिसाइल लॉन्चर बचे हुए हैं, यानी कि जो लॉन्चर हैं वो भी अब सीमित हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे देश, चाहे अब रशिया की बात करें या फिर चाइना की बात करें, वो लगातार ईरान का साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से युद्ध चलता रहा तो ईरान छोड़ेगा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें इसी भ्रम में रहने दो। ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका और इजराइल अंदेशा लगा रहा है कि ईरान के पास सिर्फ 128 मिसाइल लॉन्चर बचे हुए हैं, तो उनको इस भ्रम में रहने दीजिए। हम तो उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, हम उनको जमींदोज कर रहे हैं, हम पूरा कहर बरपा रहे हैं और वो भ्रम में जीता रहे कि हमारे पास जो मिसाइल लॉन्चर है वो कम है। हमारे पास 10 साल के लिए है, 10 साल के लिए मिसाइल, तोपें, ड्रोन, और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे साइंटिस्ट है, वो लगातार बना भी रहे हैं। इस तरीके का ईरान का जवाब सामने आया है। इस खबर को पढ़िए, अमेरिकन कम्युनिटीज पार्टी स्टेट्स दैट इजराइल इज रोग्यू न्यूक्लियर टेररिस्ट स्टेट। जी हां, अमेरिका कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि इजराइल एक दृष्ट परमाणु आतंकवादी राज्य है। इजराइल को इस तरीके की बात कही है। किसने कहा है? अमेरिका ने ही कहा है। जब देश की लड़ाई होती है तो हमने ये सुना है कि सभी पार्टियां देश के साथ होती हैं, नागरिक देश के साथ होते हैं। लेकिन जब अमेरिका गलत बयान कर रहा है, गलत लड़ाई लड़ रहा है, अब वो भी बिना कूटनीति के, तो अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी का यह बहुत बड़ा जवाब सामने आया है। इजराइल एक दुष्ट परमाणु आतंकवादी राज्य है। वही इजराइल जो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का फ्रेंड है, जो कि अब घुटने पर गिर चुका है। लेकिन अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी का यह बेहद ही बड़ा बयान, और यह बयान नहीं बल्कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा है। इजराइल को उन्होंने कहा है कि यह परमाणु आतंकवादी राष्ट्र है, इसकी बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन हमारे देश का जो मसीहा है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, वो किसी काम का नहीं है। उन्होंने पूरे अमेरिका को आज दहशत में फैला दिया, दहशत में ला दिया है। पूरे अमेरिका को उसने तहस नहस कर दिया है। गलत राष्ट्रपति का चुनाव करना बहुत बड़ी गलती अमेरिका की है। अमेरिका जो सुपर पावर था, वो आज अपने लोगों के बचाव के लिए दूसरे देशों से भीख मांग रहा है। अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है और ईरान उधर लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसके बाद इस खबर को भी देखिए, टावर दैट वाज द लोकेशन ऑफ द अमेरिकन्स इन मनामा वाज ऑल्सो अटैक्ड बाय अ ड्रोन। मनामा में अमेरिका के ठिकाने वाली एक मीनार पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। हमले की तस्वीर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। दूसरी खबर, द मूवमेंट ऑफ द ईरानियन मिसाइल्स पासिंग थ्रू द स्काई ऑफ द सिटी ऑफ हाइफा। हाइफा शहर के आसमान से ईरानी मिसाइलों से गुजरने का यह क्षण, यह तस्वीर, यानी दिन रात एक है। ईरान पीछे हट नहीं रहा है, लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिका के परखच्चे उड़ गए हैं, अमेरिका घुटनों पर आ गया है, जमीन पर धूल चाटने को मजबूर हो रहा है। और ईरान है जो लगातार अमेरिका पर हमला कर रहा है। इजराइल को तो उसने तहस नहस कर दिया है। यह खबर भी देखिए, सेंस फ्रॉम ऑफ द सीफ एरिया इन द मनामा। जो ये तस्वीर है, ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मूवमेंट बना हुआ है। उसके बाद इस तस्वीर को भी देखिए, द मूवमेंट ड्रोन डिस्पिट एफर्ट्स ऑफ द इंटरसेप्ट इनडायरेक्टली। जो हिट हुआ है वह क्षण जब एक ड्रोन से उस इलाके को प्रयास के बावजूद एरबिल को निशाना बनाया गया है, और ये निशाने की तस्वीर है जो बेहद खतरनाक है। इसके साथ ही और खबरें भी आपको बता रहे हैं कि जो लगातार ईरान हमला कर रहा है, चाहे वो होटल हो, चाहे वो जो इजरायली आतंकी हो, उसके ऊपर जो लगातार हमला कर रहा है, वो हमले की तस्वीर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ईरान लगातार हमला कर रहा है, उससे यह बात तो समझ में आती है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, ईरान हार नहीं मानेगा। और अमेरिका अब तड़पड़ाने लगा है, फड़फड़ाने लगा है। इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं है। इजराइल तो लगातार कह रहा है कि ईरान से हमारी दोस्ती हो जाएगी, मजबूत दोस्त हम बन जाएंगे।
यानी इजराइल को अब समझ में आ गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की हम बात मानते रहे, इसी तरीके से युद्ध लड़ते रहे, तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना घर के रहेंगे और ना घाट के रहेंगे। उधर अमेरिका भी परेशान है, अलग अलग बयानबाजी कर रहा है, लेकिन ईरान तो कह दिया कि भाई हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको जमींदोज करके रहेंगे, तुमको औकात दिखा के रहेंगे। तुमने मुझसे पंगा लिया है, ईरान से पंगा लिया है, हमारे देश की हौसला आयातुल्लाह खamenei की ये सेना, ये उनका वर्चस्व अब तुम्हें लाएगा किस डगर जो तुम्हें भी पता नहीं है। नमस्कार।